Hello everyone, welcome to an Academy YouTube Foundation channel for the classes 9th and 10th। मेरा नाम अमित कुमार है और मैं बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम क्या है, अन अकेडमी। तो चलिए सबसे छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ मैं स्टार्ट करूंगा। नाम मेरा अमित कुमार है, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैंने अपनी बीटेक 2013 में कंप्लीट की। बीटेक कंप्लीट करने के बाद मैं आप जैसे बच्चों की सेवा में लगा रहा और वेरियस बच्चों को अब तक मैंने केमिस्ट्री पढ़ाया है, जिनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हुए हैं। रिजल्ट्स आपके भी बहुत अच्छे होंगे। आपको क्या करना है, बस हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है। हमारी टीम, हमारी अनअकैडमी लेट्स क्रैक 9 एंड 10 की टीम आपके लिए वीडियोस, लेक्चर्स वगैरह लाते रहेंगे डेली बेसिस पर। ओके, आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मैक्सिमम शेयर करो हमारे चैनल को। जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड नहीं किए हैं, वो क्या करो, प्ले स्टोर में जाओ, इस चैनल को डाउनलोड कर लो। उसके बाद livedaily.me/chat ये लिंक है, आप इसको सर्च करो किसी भी ब्राउजर में जाकर, तो जो इंटरफेस आएगा अनअकैडमी क्लासेस 9 एंड 10 का, आप इसको ज्वाइन कर लो। ऑलरेडी बहुत सारे मेंबर है, 1629 सो रहे हैं, बट एक्चुअली में ये 4000 प्लस या फिर बोलो तो 4200 प्लस जा चुके हैं। तो बेनिफिट क्या क्या है, आप पूछ सकते हैं कि हाँ सर, चलिए आपने बोला टेलीग्राम मैंने कर लिया तो बेनिफिट कुछ ऐसा है कि हमारे चैनल लेट्स क्रैक 9 एंड 10 उसके और उसके अलावा और भी जो हमारे अनअकैडमी के चैनल है, उनके डिफरेंट एडुकेटर्स के फ्री क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। लाइक यूट्यूब, अगर आप इंस्टॉल करते हैं हमारे ऑनलाइन लर्निंग ऐप को, तो आपको स्पेशल क्लासेस भी मिलेंगे। ओके, तो ये सब बेनिफिट है। इसके अलावा आप चाहें तो डिफरेंट एडुकेटर्स जो भी आपके फेवरेट है, आप उनसे बात भी कर सकते हैं रिगार्डिंग सिलेबस, रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन। आपको पता है बहुत सारे एडुकेटर्स हैं। तो मैंने बोला कि हमारे पास बहुत सारे एडुकेटर्स हैं, तो ये इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स हैं जो अभी अकेडमी में मिलेंगे। ओके, ये ना कि सिर्फ आपको पढ़ाएंगे, ये आपको प्रॉपर्ली गाइड भी करेंगे। मेरे नजर में ये टीचर कम और जीरोक्स मशीन ज्यादा है, जिनके पास कार्टेज नहीं होता है, ज्ञान होता है। तो दूर से देखने से अच्छा है कि आप इन जीरोक्स मशीन के थ्रू पास हो जाओ, जो भी इनके पास ज्ञान है उनका कॉपी कर लो। ये बेनिफिट आपको कहाँ मिलेगा, ये बेनिफिट आपको मिलेगा प्लस के प्लेटफॉर्म पे। तो जितना जल्दी हो आप क्या करो, सब्सक्रिप्शन ले लो, प्लस के प्लेटफॉर्म पर आ जाओ। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि हम लेक्चर के एंड में आपको बताने जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले ये बता दूं कि अनअकैडमी बहुत ही रिजनेबल प्राइसेस में डिफरेंट ड्यूरेशन के कोर्सेज लाया है आपके लिए। फॉर एग्जांपल, जो 1 ईयर का कोर्स प्लान है वो 13,500, जो 2 ईयर का कोर्स प्लान है वो 22,500। तो अगर आप अमित के 10 रेफरल कोड को यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग 2 ईयर के प्लान से चलते हैं। ऑलवेज हम 2 ईयर के प्लान से ही चलते हैं। तो आफ्टर 10% डिस्काउंट इट विल बी 20,250। 24 मंथ से डिवाइड कर दीजिए, आपको पता है कि 2 ईयर में 24 मंथ होते हैं। तो आप देखोगे कि ये 1000 से भी लेस है। मुझे देखो बहुत ही रिजनेबल प्राइस में है। मिडिल क्लास फैमिली हो, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, कोई भी हो, आराम से परचेस करके क्वालिटी स्टडी का बेनिफिट उठा सकते हो। और अनअकैडमी आपको EMI का भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अमित के 10 रेफरल कोड, इसको यूज करो और 10% का डिस्काउंट ले लो। तो हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ओके, ये आज हमारा 6th लेक्चर है। जो भी न्यू लर्नर है वो क्या करेंगे, पीछे के जो भी लेक्चर है 1 to 5 ये हमारे चैनल में आपको प्रॉपर्ली अरेंज मिल जाएंगे। लेट्स क्रैक 9 एंड 10, डोंट फॉरगेट। आप क्या करो, वो जाओ और सारे के सारे लेक्चर देख लो, सब प्रॉपर्ली अरेंज्ड है। ओके, तो आज का टॉपिक क्या है हमारा, आज का टॉपिक है डिफ्यूजन। हमने अब तक क्या क्या फिनिश कर दिया, तो लगभग सब कुछ हमने। मैटर देख लिया, पार्टिकल्स देख लिए, स्टेट ऑफ मैटर देख लिया, उसके बाद कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो भी देख लिया, सब्लिमेशन भी देख लिया। उसके बाद हमने क्या देखा, इवापोरेशन देख लिया। अब बचा है डिफ्यूजन, उसको हम लोग देख लेते हैं और आज जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो डिफ्यूजन एक्चुअली में होता क्या है। अगर आप हमारा पहला लेक्चर देखे हो तो वहां पर मैंने बताया था कि मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंस, ऑन देयर ऑन, कहने का मतलब खुद से, ऑन देयर ऑन यानी कि खुद से अगर हो जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं, कि हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज कर दिया। दो डिफरेंट सब्सटेंस, सेम सब्सटेंस नहीं, टू डिफरेंट, ये आप याद रखोगे। ठीक,
ऐसे फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से बताया गया था, मतलब फर्स्ट लेक्चर में, लेकिन बहुत सारा पार्ट डिफ्यूजन का छोड़ दिया था कि इसके लिए सेपरेट लेक्चर रखूंगा मैं। ओके, चलो। तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है? यहाँ आपको रेड कलर के कुछ पार्टिकल्स दिख रहे हैं, कुछ आपको कलरलेस बोल सकते हो या फिर पता नहीं मुझे एग्जैक्टली तो कलरलेस वो क्यों बोल रहा हूँ मैं। तो आप ये देख सकते हो कि ये जो है रेड कलर के पार्टिकल्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, डिफ्यूज होते जा रहे हैं, मिक्स होते जा रहे हैं दूसरे वाले पार्टिकल के साथ। दूसरे वाले पार्टिकल के साथ क्या हो रहे हैं, ये पूरे के पूरे मिक्स होते जा रहे हैं। इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कब बोलेंगे? जब ये खुद से होगा। ठीक है, तो एक्चुअली में ये खुद से ही हो रहा है, इसलिए हम इसको डिफ्यूजन बोल भी रहे हैं। ठीक, इसके अलावा क्या है कि जैसे कि आपसे कोई पूछ दिया कि हाँ पार्टिकल तो खैर खुद से मिक्स हो रहे हैं, तो इनका मोशन कैसा है? ठीक है, यूनिफॉर्म है क्या, रैंडम नहीं है क्या, स्ट्रेट लाइन है क्या? मान लो कोई पूछ दे, तो ऐसा होता है कि इसका जो मोशन होता है रैंडम मोशन होता है। कोई अगर आपसे ये बोले कि यूनिफॉर्म होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये रैंडमली इधर उधर दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे करते रहता है जब तक कि यूनिफॉर्म मिक्सचर तैयार ना हो जाए। जब यूनिफॉर्म मिक्सचर तैयार हो जाएगा तो डिफ्यूजन आपका रुक जाएगा। कहने का मतलब जो आपको चेंजेस दिखेंगे वो चेंजेस दिखना रुक जाएंगे। ठीक है, मूवमेंट तो पार्टिकल्स का होता रहेगा। आपको पता है कि लिक्विड और गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। ब्राउनियन मोशन में भी हमने ये चीज देखा था। और सॉलिड के पार्टिकल्स क्या करते हैं? वो वाइब्रेट करते हैं अपने पोजीशन पे। ओके, तो कुछ इमेजेस बुक के भी होने चाहिए ना। द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ a substance with another substance due to the motion of its particles is called diffusion। ठीक है, डिफ्यूजन है हमारा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको स्टेप वाइज स्टेप देखते चले जाते हैं कि क्या क्या हमने लिया है। तो एक्चुअली में हमने क्या लिया, एक ब्रोमीन वेपर लिया, दूसरा एयर लिया। ब्रोमीन वेपर को कुछ हमने यहाँ लिया, इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, रेड ब्राउन। ब्रोमीन वेपर का जो कलर है वो रेड ब्राउन। एयर आपको पता है कि कलरलेस होता है सॉरी, कोई कलर एयर का होता नहीं है, कलरलेस होता है। तो दो डिफरेंट जार में हमने क्या किया है, एक में ब्रोमीन वेपर ले लिया और दूसरे में एयर ले लिया। ठीक है, रख लिया इसको। अब क्या किया, इनको ओवरलैप करवा दिया। दोनों डिफरेंट जार को हमने क्या किया, ओवरलैप करवा दिया। तो ओवरलैप करवाने के बाद क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम्स आप देखोगे ये दोनों के दोनों जार रेड ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो गया। रेड ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो गया। तो ये रेड ब्राउन कलर में कन्वर्ट क्यों हो गया? निश्चित तौर से एयर के जो पार्टिकल्स है वो नीचे की तरफ आए होंगे और ब्रोमीन वेपर के पार्टिकल्स ऊपर की तरफ गए होंगे। ठीक है सॉरी, तो निश्चित तौर है कि ब्रोमीन वेपर के पार्टिकल्स ऊपर की तरफ, एयर के पार्टिकल्स नीचे की तरफ। तो ये आपका कब तक होगा, जब तक कि यूनिफॉर्म मिक्सचर तैयार ना हो जाए। ठीक है, ये पूरे के पूरे जार को रेड ब्राउन कलर में कन्वर्ट कर दिया और हमने बोला क्या कि डिफ्यूजन हो गया, क्योंकि ये खुद से हुआ है ऑन देयर ओन। हमारा कोई हाथ नहीं, हमारा हाथ बस इतना ही था कि हमारे दो हाथ थे और दोनों को ओवरलैप करवा दिया, बस। स्टील नहीं करवाया, ग्लास रॉड कुछ भी यूज नहीं किया, एक्स्ट्रा चीज हीट तक नहीं किया। ओके, चलो। अब एक पॉइंट नोट करने वाली बात यहाँ क्या है, कोई पूछे आपसे कि हाँ एयर की डेंसिटी ज्यादा है या ब्रोमीन वेपर की, तो आप बताना कि ब्रोमीन वेपर की जो डेंसिटी है, ब्रोमीन वेपर जो है एक्चुअली में हैवी है। डेंसिटी, डी फॉर डेंसिटी, डी फॉर डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ ब्रोमीन वेपर ग्रेटर है डेंसिटी ऑफ एयर का। ठीक है, ये एयर का मिक्सचर जो है, जो भी है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, आपको पता है बहुत सारे चीज के मिक्सचर होते हैं, बहुत सारे गैसेस के। तो ये क्या है, ब्रोमीन आपका हैवी होने के बावजूद ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को सरपास कर जाता है और ऊपर की तरफ चला जाता है। कोई अगर आपको बोले कि अच्छा ब्रोमीन हैवी है क्या, तब तो ये ऊपर की तरफ नहीं गया होगा, सिर्फ एयर नीचे की तरफ आया होगा और मिक्सिंग हो गया होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ठीक है, ब्रोमीन वेपर भी जो है वो भी ऊपर की तरफ गया है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को सरपास कर गया हैवी होने के बावजूद। तो ऐसा क्यों? ऐसा होने का रीजन ये है कि गैसियस के पार्टिकल्स जो है उनका मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है। ये हमने बताया था आपको कि गैसियस के जो पार्टिकल्स हैं उनके मूवमेंट बहुत ज्यादा होते हैं, वो रैंडमली इधर उधर घूमते रहते हैं, इसलिए वो कंटेनर को भी फिल कर पाते हैं। ये सब रीजन मैंने बताया था। ओके, कोई पूछे तो हाँ, ब्रोमीन का डेंसिटी आपका ज्यादा है एयर से, उसके बावजूद भी ये ऊपर की तरफ जाकर मिक्सिंग कर दिया। ठीक है, तो 3 पॉइंट है, स्टेप वाइज देखते हैं ये तीनों के तीनों पॉइंट क्या बोल रहे हैं। डिफ्यूजन इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल, देख रखा है हमने।
अभी अभी हमने देखा कि सारी की सारी बातें मोशन पर ही हो रही है। तो ये कंक्लूजन है हमारा, ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट इन गैसेस एंड स्लोएस्ट इन सॉलिड। तो बताया है ना कि सॉलिड के पार्टिकल्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो वाइब्रेट करेंगे तो डिफ्यूजन होने का चांसेस बहुत कम होगा। जिसमें जितना ज्यादा पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा, डिफ्यूजन का चांसेस भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है। अब क्या, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द डिफ्यूजिंग सब्सटेंसेस। ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करते के साथ क्या होगा, डिफ्यूजन भी इंक्रीज कर जाएगा। ऐसा क्यों होगा, हमने बताया था कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, टेम्परेचर का। अगर किसी पार्टिकल्स और किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे तो उसके पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। तो यानी कि वेलोसिटी भी बढ़ेगा। तो वेलोसिटी अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, मोशन बढ़ेगा। मोशन बढ़ेगा तो क्या होगा, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा। बिल्कुल स्टेप वाइज चलना है। हमने सब्सटेंस लिया, टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर देने के बाद क्या हुआ, पार्टिकल्स का मोशन जो है वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया तो मोशन स्टार्ट हो गया। मोशन ज्यादा स्टार्ट हो गया तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज कर गया। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, तो टाइप ऑफ डिफ्यूजन देख लेते हैं। डिफ्यूजन को डिफाइन कर दिया हमने, इसका प्रॉपर्टी भी देख लिया। अब किस किस टाइप के डिफ्यूजन होते हैं वो भी देख लेते हैं। डिफ्यूजन इन गैसियस देखेंगे, डिफ्यूजन इन लिक्विड देखेंगे, और डिफ्यूजन इन सॉलिड भी हम लोग देखेंगे। ओके, बारी बारी से। तो डिफ्यूजन ऑफ गैस के लिए पॉइंट क्या है, यहाँ भी 3 पॉइंट है, आपको तीनों पॉइंट ध्यान में रखना है कि डिफ्यूजन इन गैसियस इज वेरी फास्ट। ठीक, गैसियस इन वेरी फास्ट मतलब ये बोल रहा है सॉलिड और लिक्विड के कंपेयर में, गैसियस इन गैसियस नहीं। ठीक है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस डिपेंड्स ऑन इट्स डेंसिटी। हमने ये भी बताया कि ब्रोमीन का क्या था, वेपर डेंसिटी था, लेकिन तब भी वो डिफ्यूजन कर रहा था। लेकिन इतना ध्यान में रखना है कि जिस रेट से ब्रोमीन आपका डिफ्यूज होगा उस रेट से आपका एयर डिफ्यूज नहीं होगा। ये आप बिल्कुल ध्यान में रखना कि जिस रेट से डिफ्यूज होगा आपका ब्रोमीन उस रेट से एयर डिफ्यूज नहीं होगा। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस डिपेंड्स ऑन इट्स डेंसिटी। तो थर्ड पॉइंट यहां से निकल कर क्या आता है, इसी का क्या है, एडवांस फॉर्म है। लाइट गैसेस डिफ्यूजेस फास्टर देन हैवी गैसेस। क्लियर है। जो लाइट गैसेस है वो ज्यादा फास्टर डिफ्यूज करेंगे हैवी गैस से। ये पॉइंट मैं वापस से दिखा दे रहा हूं कि ब्रोमीन यहां पर आपका क्या होगा, डिफ्यूज करेगा, पर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ब्रोमीन ये लेस होगा किससे, एयर से। ओके, चलो ये हो गया। तो द स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड रीचेस अस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। क्लियर है, आप रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो, घर में भी आप देखते हो, खासकर जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, फिश, जब फिश बनता है तो आप देखते हो कि क्या उसका स्मेल बहुत स्पीडली आ जाता है। रीजन क्या है, एक तो वो उसके जो गैसियस के पार्टिकल्स बनेंगे वो क्या होंगे, वो डिफ्यूज कर देंगे एटमॉस्फेयर में। दूसरा रीजन क्या है कि वो हीटेड होगा, टेम्परेचर हाई होगा, तो बहुत तेजी में कंसिडरेबल डिस्टेंस पर भी क्या होता है कि ये डिफ्यूज करके आपके पास आ जाते हैं और आपको स्मेल मिलता है। ठीक है। तो नॉनवेज हो गया, तो वेज वालों के लिए भी नहीं छोड़ना है ना, पनीर चिल्ली ले लेते हैं, वेज वाले भी बेचारे खुश रहे, नहीं तो बोलेंगे कि सर नॉनवेज लिया वेज नहीं लिया। चलो, द फ्रैगनेंस ऑफ बर्निंग इंसेंस स्टिक। अगरबत्ती का केस ले लेते हैं। अगरबत्ती का मोस्ट कॉमन केस है, आप अपने रेगुलर घर में देखते हो। ठीक है, कोई भी रिलीजन हो घर में अगरबत्ती मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। तो होता क्या है कि अगर ये इनलिट है मतलब लाइटेड नहीं है, ये बर्न नहीं कर रहा, तो इसका स्मेल अगर आपको चाहिए तो या तो अपना नोज आपको इसके पास लेकर जाना पड़ेगा, या इंसेंस स्टिक यानी कि अगरबत्ती का अपने नोज के पास लेकर आना पड़ेगा। लेकिन इसी को अगर हम लाइटेड कर दिया, बर्न कर दिया, अगर इस अगरबत्ती को हमने क्या कर दिया, बर्न कर दिया, फायर कर दिया, आग लगा दिया, तो कुछ देर के बाद कंसिडरेबल डिस्टेंस पर भी आप बैठे हो, काफी दूरी पर भी आप बैठे हो, तो इसका स्मेल आपको मिलने लगता है। ठीक है, इसका स्मेल आपको मिलने लगता है। तो रीजन क्या है, एक तो ये कि ये जो पार्टिकल्स हैं इसके इंसेंस स्टिक के, ये स्मोक में कन्वर्ट हो गए और डिफ्यूज करना स्टार्ट कर गए गैसेस फॉर्म में जाकर। ठीक है, एक तो ये पॉइंट। दूसरा क्या कि ये हीटेड है, टेम्परेचर हाई है, तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज, तो डिफ्यूजन भी इंक्रीज। ठीक है, तो दो दो रीजन है कि एक तो गैस फॉर्म में चला गया तो डिफ्यूज तो जल्दी होगा ही होगा, और दूसरा क्या है, हीटेड है तो डिफ्यूजन और जल्दी हो जाएगा। ठीक,
तो अगरबत्ती का फ्रेगनेंस जो है, आपका जो स्मेल जो है, बहुत अच्छा स्मेल कंसिडरेबल डिस्टेंस पे भी, दूरी पर भी आपको मिल जाएगा। ओके, परफ्यूम, परफ्यूम भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। ये लिक्विड इन समझो कि गैस का एग्जांपल है। लिक्विड क्या हो रहा है, गैस में आपका, लिक्विड गैस में क्या कर रहा है, डिफ्यूज कर जा रहा है। परफ्यूम को देखो, परफ्यूम जो लिक्विड फॉर्म में आप घर में रखते हो, आपको लगाना होता है, तो ये क्या करता है, स्प्रेड हो जाता है एटमॉस्फेयर में। आप अपने बॉडी पे ना लगा के एक बार वेट, अपने बॉडी पे ना लगा के एक बार आप एटमॉस्फेयर में आप इसको पुश करके देखो, ठीक है, स्प्रे करके देखो, तो देखो कि हाँ, ये बहुत जल्दी जो होता है, ये पूरा का पूरा फैल जाता है और दूर से भी आपको स्मेल मिलना स्टार्ट हो जाता है, दूर से भी। ठीक है, तो परफ्यूम ना इस्तेमाल करना, क्या इस्तेमाल करोगे, फॉग, पता है ना, फॉग ही चल रहा है, तो फॉग को ही चला देना। फॉग को एक बार करके देखना, देखना कि हाँ, इसका स्मेल भी आ रहा है और ये बहुत जल्दी स्प्रेड फैल भी गया किसमें, आपके आसपास के एटमॉस्फेयर पे जहां पर आपने यूज किया है। चलो, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, द लीकेज ऑफ कुकिंग गैस एलपीजी। घर में अक्सर आपको ऐसा स्मेल कभी ना कभी मिला होगा कि हाँ, हल्का फील हुआ होगा कि लीक है गैस, तो उसका स्ट्रॉन्ग स्मेल आपको मिला होगा, काफी स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है। दूर से ही जो है हल्का, मतलब बोलोगे तो आपको अनुभव हो ही जाएगा कि नहीं, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, इतना स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है इसका, और ये काफी डेंजरस भी होता है। ठीक है, ये तो अच्छा है ना कि स्मेल करता है, स्मेल नहीं करता, पता नहीं चलता, तो प्रॉब्लम में भी आ सकता है। अगर आप बर्न कर देते तो ये ब्लास्ट भी कर सकता है। ये एक तरह का बॉम्ब ही है जो अपने घर में हम लोग रखे हुए हैं, एक तरीका का बॉम्ब ही है। ओके, तो प्रॉपर ध्यान रखना होता है इनका कि अगर लीक कर रहा है तो इसको हम लोग ठीक भी कर लें। ओके, तो ये भी क्या करेगा, डिफ्यूजन के थ्रू ही पता चलेगा। ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, लेकिन बाहर जैसे ही आएगा, बाहर आते के साथ क्या होगा कि प्रेशर जो है ये रिलीज करेगा, प्रेशर रिलीज करते के साथ क्या होगा, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका स्मेल कंसिडरेबल डिस्टेंस पे भी आपको मिल जाएगा। ओके, चलो, नेक्स्ट क्या है, डिफ्यूजन इन लिक्विड इज स्लोअर देन दैट इन गैसेस। ओके, ये होता क्यों है, अगर कोई पूछेगा होता क्यों है, तो सिंपल आंसर यही है कि पार्टिकल्स जो होते हैं गैस के ज्यादा मूव करते हैं लिक्विड से। तो ये रीजन भी क्यों है कि लिक्विड के पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा होता है गैसियस से। स्टेप वाइज स्टेप जाओ, पूरा कंटेस्ट आपको याद हो जाएगा। तो पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड मूव स्लोली एज कंपेयर टू द पार्टिकल इन गैसियस। ओके, क्लियर है, ये सारे के सारे रिलेशन आपके कहां से हैं, एक ही प्रॉपर्टी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। इस प्रॉपर्टी से 7-8 प्रॉपर्टी डिफाइन हो जाते हैं। डिफ्यूजन हो, कोई भी केस हो, बहुत सारे केस आपको इसी प्रॉपर्टी से मिलते हैं। ओके, तो पुट अ क्रिस्टल ऑफ सल्फेट एट द बॉटम ऑफ वाटर इन बीकर। ये कैसा एग्जांपल है, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड का डिफ्यूजन का एग्जांपल है। कॉपर सल्फेट मालूम है, ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं इसको, ये ब्लू कलर का होता है, आपने क्लास 8 मेटल एंड नॉन मेटल में पढ़ रखा है इसको। अब क्या करेंगे, हम इसको फ्रेश वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, कोई भी वाटर बोलो, इसमें पुट कर देंगे। पुट करने के बाद क्या होता है, ये कुछ देर के बाद देखोगे कि पूरा का पूरा कलर, जो पहले कलरलेस था, सॉरी इस इमेज में आपको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन वाटर इनिशियली तो आप देखते हो ना घर में भी कलरलेस है, लेकिन इस कॉपर सल्फेट को ऐड करने के बाद क्या हुआ कि ये ब्लू कलर में चेंज हो गया। इसमें चेंज हो गया, ये ब्लू कलर में चेंज हो गया। तो ये कैसे चेंज हो गया, हमने तो ग्लास रॉड का भी यूज नहीं किया, इसको स्टीर भी नहीं किया, तो ये चेंज कैसे हो गया, तो ड्यू टू डिफ्यूजन। ये जो आपके पार्टिकल्स है कॉपर सल्फेट के CuSO4, नहीं मालूम है तो परेशान मत होना, आगे हम लोग सीखेंगे। ठीक है, इसके जो पार्टिकल्स है ये कंटिन्यूअसली डिफ्यूज हो गए किसमें, वाटर में। ओके, चलो, स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर ऑन इट्स ऑन ड्यू टू डिफ्यूजन। ठीक है, स्प्रेडिंग ऑफ इंक, आप क्या किए कि इस वाटर में इंक को ऐड कर दिए, इसको किसी भी कलर का इंक ले लो, इसको क्या कर दिया आपने, ऐड कर दिया और छोड़ दिया। देखो कि स्लोली 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 जो है इसके पार्टिकल्स जो है फैल रहे हैं और पूरे के पूरे एरिया को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, पूरे के पूरे एरिया को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक्चुअली में यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भी आपका डिफ्यूजन ही हो रहा है। अगर कोई पूछे ये कैसा डिफ्यूजन है, तो लिक्विड इन लिक्विड आप बोल सकते हो। ओके,
लिक्विड इन लिक्विड, हालांकि जो इंक है आप इसको प्योर लिक्विड नहीं बोल सकते हो, कुछ कुछ सॉलिड के भी होते हैं इसमें, लेकिन लिक्विड इन लिक्विड आप इसको लेकर चल सकते हो, बोल सकते हो। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, ये आपका बिल्कुल बुक का एग्जांपल है। आपने पोटेशियम परमैंगनेट को देखा है, हमने दो दो एक्टिविटी पोटेशियम परमैंगनेट के थ्रू किया था लेक्चर 1 में। जो भी बच्चे नहीं देखे, जो न्यू लर्नर है, वो जरूर जाकर देख लें। ओके, तो एक 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट ले लिया हमने, उसके बाद क्या करेंगे, वाटर में ऐड कर देंगे। आपको पता है कि ये पर्पल कलर का होता है, ठीक। अब क्या है कि हमने इसको ग्लास रॉड का यूज करेंगे, कोई भी यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे। कुछ देर के बाद आप क्या देखोगे कि ये आपका पर्पल कलर में कन्वर्ट हो गया। किस कलर में कन्वर्ट हो गया, ये पर्पल कलर में आपका पूरा का पूरा जो है वाटर कन्वर्ट हो गया। तो रीजन आपका डिफ्यूजन, और कोई रीजन तो हो ही नहीं सकता है। जो भी रीजन है वो डिफ्यूजन का ही रीजन है, तो इसको आप बोल सकते हैं सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। इसको भी आप बोल सकते हो सॉलिड इन लिक्विड डिफ्यूजन। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिफ्यूजन इन सॉलिड इज वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, नेग्लिजिबल मानकर चलते हैं। ये हमने पहले भी बोला, ये सॉलिड इन सॉलिड का केस है, ठीक है। ये सॉलिड इन सॉलिड का केस है। आप देखो ब्लैक बोर्ड, हमारे समय में तो ब्लैक बोर्ड था, आपके समय में ग्रीन बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, मार्कर, ये सब चलता है, ठीक है। पता नहीं ब्लैक बोर्ड गाँव में तो होता ही होगा अभी भी। तो ये चौक है, ये चौक लेकर हमारे टीचर आया करते थे और इसी को लिखकर हम लोगों को पढ़ाया करते थे। ओके, तो क्या होता था कि हमने यहाँ देखो ABC लिखा हुआ है, अगर आप इसको इरेज नहीं करेंगे थ्रू डस्टर, तो आफ्टर सम टाइम्स क्या होता था कि इरेज करने में प्रॉब्लम आता था। तो ये प्रॉब्लम क्यों होता था, ये प्रॉब्लम इसलिए होता था कि जो चौक के पार्टिकल है वो डिफ्यूज कर जाते थे आपके ब्लैक बोर्ड में। ओके, ये आपके ब्लैक बोर्ड में डिफ्यूज कर जाते थे। तो क्या करते थे, इसको फिर इरेज करने के लिए थोड़ा सा पानी का यूज किया, फिर डस्टर लगाया, तो इजिली ये क्या हो गया आपका, बिल्कुल इजिली ये आपका जो डिफ्यूजन का केस था वो फिनिश हो गया, वो इरेज हो गया। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि डिफ्यूजन इन सॉलिड इज वेरी वेरी स्लो, और ये स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता, तो नेग्लिजिबल ही लेकर चलते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे कि आप क्या करो, दो मेटल ले लो, मेटल नॉन मेटल क्लास 8 में पढ़ा है ना, आयरन भी मेटल है, कॉपर भी मेटल है। क्या करते हैं, ये ग्रीन वाले को ले लेते हैं हम लोग आयरन, आयरन Fe, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, छोड़ो, अभी फॉर्मूला इंट्रोड्यूस नहीं हुआ ना। ये क्या है, कॉपर, ठीक है। एक है हमारा आयरन, एक है हमारा कॉपर, इन दोनों को क्या किया है, ब्लू वाला है कॉपर ब्लू, और ग्रीन वाला क्या है, आयरन। अब क्या किया है, दोनों को बाइंड करके हमने छोड़ दिया, कुछ देर के लिए हमने छोड़ दिया, कुछ देर के लिए क्या, कुछ सालों तक के लिए आप छोड़ दो, तो जो भी एरिया ऑफ कांटेक्ट था आयरन का और कॉपर का, जो कांटेक्ट वाला एरिया था, वो क्या होगा, वही आपका थोड़ा थोड़ा डिफ्यूज करेगा। देखो हल्का ग्रीन, हल्का ब्लू, थोड़ा थोड़ा मिक्स है, एक ही पॉइंट पर ये मिक्स है। ओके, ये हल्का हल्का आपका डिफ्यूज करेगा, ये ज्यादा डिफ्यूज नहीं करेगा, सिर्फ एरिया ऑफ कांटेक्ट वाला। इसीलिए बोलते हैं कि ये नेग्लिजिबल डिफ्यूजन शो करता है। ओके, चलो, तो सबसे पहले एटम से पहले एक चीज बताना चाहूंगा आपको। आप रिवर का केस देख लो, लैक का केस देख लो, रिवर देख लो, लैक देख लो, सी देख लो, ओशियन देख लो, या पॉन्ड देख लो, कुछ भी देख लो, इन सब में कहीं ना कहीं ये सारे के सारे क्या लिक्विड है, इन सब में कहीं ना कहीं आपके गैस डिफ्यूज होकर रहते हैं। अगर गैस डिफ्यूज होकर नहीं रहेंगे तो जो एक्वाटिक लाइफ है, जिनको, जिस एनिमल को ऑक्सीजन की जरूरत हो, जिस प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत हो फॉर द फोटोसिंथेसिस, वो कैसे अपना फूड प्रिपेयर करेंगे, वो कैसे रिस्पिरेशन करेंगे। तो एक चीज बिल्कुल याद रखना कि हाँ, लिक्विड है तो क्या हुआ, उसमें गैस भी डिफ्यूज हो सकता है। कोको कोला भी एक एग्जांपल है ना, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग हाई प्रेशर में क्या करते हैं, कोक में, मतलब सॉफ्ट ड्रिंक में, हम लोग उसको क्या करते हैं, डिफ्यूज करवा देते हैं। तो ये सब भी आपके एग्जांपल है। रिवर हो, लैक हो, सी हो, ओशियन हो, पॉन्ड हो, किसी में भी हो, एक्वेटिक लाइफ को जो गैसियस की नीड होती है वो भी डिफ्यूज करके लिक्विड में रहते हैं। ओके, चलो, तो डिफ्यूजन जो है अभी तक के मतलब कंप्लीट हो चुका है। कोई पॉइंट अगर बचेगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, नेक्स्ट लेक्चर में हम रिजॉल्व कर देंगे। तो 2 पॉइंट बच गया, 2 क्या बच गया, एक बच गया प्लाज्मा, एक बच गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बहुत कम पढ़ना है इसके बारे में, ज्यादा पढ़ना भी नहीं है।
तो छोटा-मोटा क्या करते हैं, इसको डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। याद कीजिए लेक्चर 1 को हमने कहा था कि मैटर जो है वो किससे बने हैं? मटेरियल से, ठीक? फिर हमने बोला कि इस मैटर कंटीन्यूअस और पार्टिकुलेट, जब ये एक्टिविटी किया कि मैटर के बीच में स्पेस होते हैं, तो पता चला कि ये पार्टिकल नेचर के होते हैं, ठीक है? तो अब मैटर किससे हो गए? मटेरियल से पार्टिकल हो गया। अब इसी पार्टिकल को क्या किया जाता है फर्दर क्लासेस में? एटम्स और मॉलिक्यूल्स में बदल दिया जाता है, ठीक? मतलब डिफाइन कर दिया जाता है कि ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स, इन पार्टिकल को हम लोग बोलेंगे। हालांकि ये थर्ड चैप्टर में इंट्रोड्यूस होगा, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप याद करो तो मेटल एंड नॉन मेटल क्लास 8th के लास्ट पेज में आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में। तो हम क्या करते हैं, एटम की थोड़ा चर्चा करते हैं ताकि प्लाज्मा समझने में दिक्कत ना हो। ओके, मैटर लिया, मैंने बोला कि कोई एक मैटर है, चलो आयरन ही मान के चलते हैं, आयरन नहीं, हाइड्रोजन लेके चलते हैं, ठीक है? हाइड्रोजन का ही काम भी है हमारा। हाइड्रोजन लेके चला हमने, ठीक? तो हाइड्रोजन क्या है, जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा पार्टिकल, उसको बोल दिया कि एटम, सबसे छोटा पार्टिकल। आप क्या करो, ब्रेक करते जाओ कंटिन्यूअसली, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि फर्दर ब्रेक नहीं होगा, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? एटम, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। हालांकि हो जाता है, हायर क्लासेस में हम लोग देखेंगे, लेकिन फिलहाल यही मान के चलना है कि नहीं, एटम के बाद नहीं होगा, ठीक है? इसके सब पार्टिकल्स हैं, वो हम लोग बाद में देखेंगे, चैप्टर 4 में देखेंगे, ठीक? तो एटम बता दिया हमने। अब क्या है, कुछ इनके बारे में जान जाओ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम जान जाओ कि स्ट्रक्चर जो है एटम का वो होता कैसा है। तो एक आपका बीच में डेंस पार्ट होता है, काफी कड़ा पार्ट, हार्ड, उसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है? उसके बगल में क्या होता है? सेल होता है, जिसको कि हम लोग ऑर्बिट भी बोलते हैं। इस न्यूक्लियस में क्या, एन से डिनोट किया न्यूक्लियस, इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। आप बस स्टेप वाइज याद रखना, कंफ्यूज मत होना, फोर्थ लेक्चर आओगे सब क्लियर हो जाएगा। और सेल में क्या होता है? ये न्यूट्रॉन में, सॉरी न्यूक्लियस में, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। सेल में क्या होता है, यानी कि ऑर्बिट में केवल होता है इलेक्ट्रॉन, ELECTRON, इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये होता है एटम का स्ट्रक्चर, जो सबसे छोटा पार्टिकल है हाइड्रोजन का, वो कुछ आपको ऐसा दिखेगा कि हाँ, बीच में न्यूक्लियस है, उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और उसके आजू बाजू में क्या है? सेल है, ऑर्बिट है, वहां क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। अब एक दो पॉइंट और जानने की जरूरत है। पॉइंट कुछ ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है, ठीक? और प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक? और न्यूट्रॉन जो होता है, एन से न्यूट्रॉन, चलो न्यूट्रॉन पूरा लिख देते हैं, फिर न्यूक्लियस ना समझ लेना। न्यूट्रॉन जो होता है नो चार्ज, इसके पास सिर्फ मास होता है, चार्ज नहीं होता, ठीक? अगर हम बोलें कि हाइड्रोजन एटम केमिकली क्या है? न्यूट्रल है। हाइड्रोजन एटम केमिकली क्या है? न्यूट्रल है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन के, ठीक है? अगर ये इलेक्ट्रिकली इक्वल है तो, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, तो देख लो अगर कोई भी ज्यादा होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो ये एटम आपका क्या हो जाएगा? न्यूट्रल नहीं रहेगा। अगर निगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा तो इस केस में भी आपका एटम क्या होगा? न्यूट्रल नहीं रहेगा, ठीक है? तो क्या होता है कि हम क्या किए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बना दिया, यानी कि न्यूक्लियस, और इसको क्या किया? सेल दे दिया इलेक्ट्रॉन। जब ज्यादा हीट अगर आप कर दोगे, या फिर स्पेशल कंडीशन में हायर एक्साइटेड स्टेट में ये आप एक्टिविटी कर सकते हो, पता चलेगा कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होता है कि नहीं, आ गया, ठीक? आप क्या कर सकते हो, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से हटा सकते हो, इस सेल से आप रिमूव करवा सकते हो इलेक्ट्रॉन को। जब ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा इस पोजीशन से, तो क्या हो जाएगा? ये आपका एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, यानी कि H प्लस हो जाएगा, हाइड्रोजन, H फॉर हाइड्रोजन। तो ये H प्लस क्यों हो जाएगा? रीजन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आपका चला गया
और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, और प्रोटॉन कितना है हमारे पास, एक। तो यानी कि ये क्या हो गया, ये आपका केमिकली हो गया पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, आयन। सॉरी, हम लोग जो भी चार्ज होगा उसको बोलते हैं आयन, पॉजिटिव को बोलते हैं कैटायन, और नेगेटिव को बोलते हैं एनायन। तो इतना डीप हमको नहीं जाना है, प्लाज्मा समझने के लिए इतना डीप हमको नहीं जाना है। आपको समझना यह है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। थर्ड स्टेप, अगर हम इलेक्ट्रॉन को हटा दिए तो हमारा जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, वो आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो चलो अब प्लाज्मा देखते हैं, क्या है प्लाज्मा हमारा। तो प्लाज्मा इज अ मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। अगर मैं ये नहीं बताता कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं, फ्री हो गया है, इसको सेल से हटा दिया गया है, और ये हमारा एटम कैसा हो गया है, एटम हो गया पॉजिटिवली चार्ज, इसको की बोल दिया आयन। अगर इतना नहीं बताता तो समझने में दिक्कत आता। तो प्लाज्मा क्या है, मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयन, ओके। सारे पॉइंट को स्टेप वाइज पढ़ेंगे और बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। और प्लाज्मा अकर्स नेचुरली इन द स्टार। ये किस में मिलेंगे आपको, ये आपको स्टार में मिलेंगे, ठीक। इनसाइड द स्टार टेम्परेचर इज सो हाई, टेम्परेचर ही बहुत हाई होता है स्टार में आपका। इलेक्ट्रॉन्स ब्रेक अवे फ्रॉम द एटम, ठीक है, एटम से ये ब्रेक होके अलग हो गया, कन्वर्टिंग द रेस्ट ऑफ एटम्स इनटू इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स। हमने बोला ना कि आपको आयन में यानी कि पॉजिटिवली चार्ज में कन्वर्ट कर दिया, तो ये इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स हो गया, ठीक है। द मिक्सचर अब क्या है कि फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री, और हमारा एटम क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। अब बोल रहा है द मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस इन ए स्टार इज कॉल्ड प्लाज्मा। इसी के मिक्सचर को हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं, जो कि काफी हीटेड होता है, ठीक है। और स्टार ग्लो करने का रीजन भी क्या होता है, यही प्लाज्मा ही होता है। बिना प्लाज्मा का स्टार ग्लो नहीं करता है, ओके। मे भी मुझे लग रहा है, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन वो क्या करेंगे कि इस पॉइंट को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ध्यान भूलेंगे बिल्कुल भी नहीं। जब हम लोग थर्ड चैप्टर फोर्थ चैप्टर में जाएंगे तो एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जब सब क्लियर हो जाएगा तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा, ओके। चलो, तो प्लाज्मा कैन बी मेड ऑन अर्थ बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस एट वेरी लो प्रेशर टेकन इन ग्लास ट्यूब कॉल्ड एज डिस्चार्ज ट्यूब। ये डिस्चार्ज ट्यूब भी आप चैप्टर 4 में ही अच्छा से समझोगे। फिलहाल मैं आपको इतना बता दूं कि जैसे कि आप ले लो नियॉन साइन बल्ब, ठीक है, फ्लोरोसेंट ट्यूब, ठीक, इसमें ले लो, इसमें हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, यही सारे गैस होते हैं। कहने का मतलब नोबल गैसेस होते हैं। जिनको नहीं पता है वो जान जाओ कि नोबल गैसेस क्या होते हैं। हीलियम, ये आपके केमिकली स्टेबल होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, ये सब, ठीक है, ये सब हमारे गैसेस होते हैं। तो अब क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं इस आपके बल्ब में, ये इस आपके ट्यूब में स्विच ऑन करते के थ्रू करने के बाद, तो ये जो गैसियस जो ट्यूब में पहले से मौजूद है, ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन को फ्री करना, रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ये जैसे जैसे फ्री करना स्टार्ट कर देगा, क्या हो जाएगा, नियॉन, और या चलो नियॉन ही लेकर चलते हैं, नियॉन क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिवली साइन हो जाएगा। तो यही मिक्सचर, नियॉन का मिक्सचर इलेक्ट्रॉन के साथ प्लाज्मा को क्रिएट कर देगा, क्रिएशन ऑफ प्लाज्मा हो जाएगा, ठीक है। द प्लाज्मा मेक्स अ फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन साइन बल्ब टू ग्लो। जो आप बल्ब को देखते हो ग्लो करते हो, यहाँ जो आप देख रहे हो ग्लो करते हुए, ये ड्यू टू क्या है, ये ड्यू टू प्लाज्मा। और प्लाज्मा कैसे बनता है, मिक्सचर ऑफ आयंस प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, याद रखना। अब अलग अलग गैसियस के जो कलर है ना, मतलब अलग अलग गैसियस जिनके नेचर अलग अलग है, वो अलग अलग कलर भी शो करते हैं। तो नियॉन कैसा कलर शो करता है, तो रेड, कलर ऑफ नियॉन बल्ब इज रेड, कलर ऑफ हीलियम बल्ब इज ऑरेंज, व्हाइट से ऑरेंज होता है एक्चुअली में, ठीक है, पहले व्हाइट फिर ऑरेंज ऐसा। आर्गॉन इज लेवेंडर, लेवेंडर ब्लू बोलते हैं इसको, लेवेंडर ब्लू होता है। क्रिप्टॉन ग्रे और ग्रीन, आर्गॉन जो है अलग अलग कंडीशन में ये कलर भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जानना, नियॉन के लिए ठीक है कि हाँ रेड है, ओके, हीलियम के लिए भी ठीक है कि ऑरेंज है, ठीक। तो इतना काफी है प्लाज्मा के बारे में, और आपके बुक में तो बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है एनसीईआरटी में।
छोटा सा पॉइंट है, हालांकि मैंने काफी इलेबोरेट कर दिया है, आप बिल्कुल इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्या है, तो सत्येंद्र नाथ बोस सर थे और दूसरे सर कौन से थे, एल्बर्ट आइंस्टीन सर थे। इनके नाम पर क्या हुआ, बीईसी यानी कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का खोज हुआ। इसको बोलते हैं हम लोग फिफ्थ स्टेट या स्टेट ऑफ मैटर हम लोग बोल देते हैं। ओके, तो ये एक्चुअली में था क्या, बस 2 पॉइंट इसमें जानना है, डिटेल्स में इसको स्टैंडर्ड के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। तो पहला सेकंड पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। द बीईसी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट is formed by cooling a gas of extremely low density to the super low temperature। ठीक है, करना आपको क्या है, कोई आप गैस ले लो, उस गैस का क्या करो, 1/10 से लेकर 1/1000 तक डेंसिटी को कम कर दो। जो भी इसका इनिशियल डेंसिटी था 1/100 ले जाओ या 1/1000 तक ले जाओ, इसको वेरी करवा दो। यानी कि डेंसिटी जो है इस गैस का, इस पर्टिकुलर गैस का बहुत कम हो गया। अब इसका बहुत कम गैस हो जाने के बाद अब क्या करना है, सुपर लो टेम्परेचर भी कर देना, सुपर लो टेम्परेचर। ठीक है, अब जो ये गैस जिस कंडीशन में चला जाएगा उसी को बोलते हैं हम लोग बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इतना ही पढ़ना ही है आपको, उसी को हम लोग बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। गैस ले लिया, उसके डेंसिटी को बहुत कम कर दिया, 1/100 टू 1/1000 तक लेकर चले गए। उसके बाद उसका टेम्परेचर भी बहुत कम कर दिया। ठीक है, कंडेंसेट जानता हो ना, कंडेंसेशन, ठंडा कर देना। ठीक, मालूम है, तो ठंडा कर दिया इसको अच्छे से। और ये क्या हो गया, सुपर लो टेम्परेचर में जाने के बाद एक न्यू स्टेट का फॉर्मेशन कर गया, जिसको कि हम लोग क्या बोले, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये थ्योरी था, ये एक तरीका का थ्योरी था। इस पे प्रैक्टिकली बहुत अच्छा काम नहीं हुआ था, लेकिन 2001 में इरिक ए कोरोनेल, वॉल्फगैंग कार्ल ई विमेन ऑफ यूएसए रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर अचीविंग बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। उनके थ्योरी को, उनके एक्सपेरिमेंट को क्या किया, इन तीनों साइंटिस्ट ने आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाने के बाद क्या हुआ, वो इस नतीजे तक पहुंचे कि हाँ, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को ले सकते हैं। डन। तो समझो कि यहां तक हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर या तो सेकंड लेकर आऊंगा या फिर एग्जाम और मंथ को ध्यान में रखते हुए थर्ड चैप्टर एटम्स या मॉलिक्यूल्स को लेकर आऊंगा। ओके, चलो। तो जो बच्चे टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड नहीं किए वो क्या करोगे, प्ले स्टोर में जाओगे, डाउनलोड कर लोगे, livedaily.me/chat, ये लिंक है अनअकैडमी का। किसी भी ब्राउजर में जाके सर्च करो, अनअकैडमी क्लासेस 9 एंड 10 का इंटरफेस आएगा, आप सेलेक्ट कर लो इसको। 1629 मेंबर शो हो रहे हैं, बट एक्चुअली में ये 4000 प्लस जा चुका है, 200 और ऐड कर लो। ओके, बेनिफिट, तो बेनिफिट कुछ ऐसा कि अगर आप ऑनलाइन लर्निंग ऐप को डाउनलोड करते हो तो आपको फ्री स्पेशल क्लासेस भी मिलेगा। ये जो स्पेशल क्लासेस है ये भी फ्री क्लासेस है, ये भी आपको मिल जाएगा। यूट्यूब के क्लासेस भी आपको मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो ये सारी की सारी जानकारी कहाँ मिल जाएगी, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ओके, चलो। तो मैंने कहा था कि मैं सब्सक्रिप्शन के बारे में एंड में बताऊंगा। तो लाइव क्लासेस तो मिलेंगे ही, सबसे अच्छी बात आप डायरेक्टली इंटरेक्ट होगे किसके साथ, डिफरेंट एडुकेटर्स के साथ। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री, आपको और भी मिलेंगे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के भी, मैथ्स के, मतलब इंग्लिश, सोशल स्टडीज, कोई भी सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर लो अपने मर्जी से। ठीक है, तो आप वहां पर 1-to-1 इंटरेक्शन रख पाओगे और बहुत अच्छा सीख पाओगे। सेकेंड पॉइंट क्या है, ये आपका लाइव कोर्स एंड लीडर बोर्ड्स, ये तो होगा, ये आपका मल्टीपल क्वेश्चंस होगा, शॉर्ट में आप सब कुछ कर पाओगे। टेस्ट मेरे लिए क्या है, ये आपका टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस। जो क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी नहीं देगा, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे टेस्ट सीरीज में, और आप बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाई कर सकते हो अगर आप प्लस के प्लेटफॉर्म में आते हो, सब्सक्रिप्शन लेते हो। तो हमारे यहाँ लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन भी है। अगर मान लो आपने टेस्ट सीरीज दिया, डाउट हुआ, तो डाउट के लिए क्या है, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन। आप अपने डाउट को क्लियरली, मतलब हमारे साथ बैठकर 1-to-1 आप क्लियर कर लो। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि आपको जो लाइव क्लासेस मिल रहा है, अगर आप लाइव क्लासेस अटेंड करते रहते हो रेगुलरली, तो आप सोचो कि अगर लाइव क्लासेस अटेंड करेंगे तो डाउट भी हम लाइव पूछ सकते हैं और अपने डाउट को भी हम लाइव फिनिश कर सकते हैं। ओके,
तो टेस्ट सीरीज के बाद रैंकिंग वगैरह प्रोवाइड करोगे, रैंकिंग आपको मिलेगा तो आप समझ में आ जाएगा कि अरे हाँ प्रिपरेशन कितनी हुई है, कितना करना है, कितना बाकी है। एनालिसिस आप थ्रू टेस्ट सीरीज और लाइव पोस्ट अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। इंस्टॉल कर लेने के बाद क्या होगा कि आप अपने गोल को सिलेक्ट कर लो, जैसे क्लास 9 तो 9, 10 तो 10, प्लस को सिलेक्ट करना, फाउंडेशन एंड एनटीएससी को, फिर आपको गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन मिल जाएगा। गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन मिलने के बाद डिफरेंट ड्यूरेशन के कोर्सेज के प्राइसेस आपको सामने मिल जाएंगे। जो भी आपको पसंद है आप उसको सिलेक्ट कर लो। जो 1 ईयर का प्लान है वो 13,500, जो 2 ईयर का प्लान है वो 22,500। अमित के 10 रेफरल कोड है, अगर आप इसको यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 2 ईयर के प्लान से चलते हैं। तो आफ्टर 10% डिस्काउंट ये कितना हो जाएगा, 20,250। ओके, 24 मंथ से डिवाइड कर दो तो ये कितना हो जाएगा, लेस देन 1,000। तो ये देखो कि बहुत रीजनेबल प्राइस में है। मिडिल क्लास फैमिली हो, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, कोई भी हो, आराम से परचेस करके क्वालिटी स्टडी का बेनिफिट उठा सकता है। बिल्कुल क्वालिटी स्टडी का बेनिफिट आपको मिलेगा। ईएमआई का भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है आपको अनअकैडमी। अगर आप चाहो तो ईएमआई पर भी कोर्स को परचेस कर सकते हो। ठीक, तो मैंने बोला ना, डिफरेंट एडुकेटर्स बोलेंगे जिनके साथ सिंक सेट, जिनके साथ टाइमिंग सेट, जिनके साथ लिंक सेट, आराम से आप उनके साथ बैठकर स्टडी कर सकते हो। बिल्कुल स्कूल जैसा माहौल मिलेगा। सुबह 8 बजे से रात को 11 बजे तक, सुबह 8 बजे से रात को 11 बजे तक आपको डिफरेंट लेक्चर्स मिलते रहेंगे, डिफरेंट एडुकेटर्स। ओके, चलो उसके बाद निट और जी, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन मेरे लिए कि निट और जी अगर आप सोच रहे हो तो बिल्कुल प्लस के प्लेटफॉर्म पर चले आओ, एक स्टेप आप आगे रहोगे। सोचो कि यूट्यूब पे इतना तो प्लस पे कितना, सिंपल। और उसके अलावा आप ये सोचो कि लाखों के नंबर में फॉर्म आते हैं, बच्चे फॉर्म भरते हैं, और क्या होता है कि 1000 में सीट होता है। तो ये लाख और 1000 का जो डिफरेंस है ये कम करने का काम कौन करेगा, तो अनअकैडमी का प्लस प्लेटफॉर्म आप इजिली क्रैक कर सकते हो, अभी से ही प्रिपरेशन कर सकते हो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो अमित के 10 क्या है, रेफरल कोड, अगर आप इसको यूज करोगे तो 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर में इतना था आपके लिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।